Assalamu alaikum students of class 6, how are you? आई होप डैट यू आर गुड एंड फाइन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस अगेन स्टार्ट हो चुकी हैं और हमने अपना जो है वो न्यू यूनिट स्टार्ट किया हुआ था, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम अपनी रीडिंग को इंशाल्लाह जो है वो ख़त्म कर लेंगे। तो अब हम अपनी जो है वो यूनिट की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम यूनिट नंबर 3 की रीडिंग कर रहे थे, अ पोलर एक्सप्लोरर। इसमें हम लोगों ने जो है वो एक एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ा था जिनका नाम था रोआल्ड अमंडसन। तब हम इनके बारे में जो है वो मज़ीद पढ़ेंगे और आज हम अपनी रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द पेज नंबर 29। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने जो है इसकी ऑटोबायोग्राफी में से जो उन्होंने थोड़ा से कुछ एक इंसिडेंट शेयर किया हुआ है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हाँ, उन्हें जो है वो नज़र आई थी कोई मखलूक, और एक ने कहा कि वो कैरिबो है यानी कि कुतुब हिरन है, जबकि एक ने कहा कि वो स्कीमो है यानी कि छोटे कद वाली मखलूक। तो अब हम देखते हैं कि उनके साथ नेक्स्ट जो है वो क्या हुआ था। दिस बिकेन टू लुक लाइक अ टिकलिश सिचुएशन। सूरत हाल नाजुक मालूम होने लगी। वी हैड नो वे ऑफ नोइंग वेदर देयर इंटेंशंस वर फ्रेंडली और होस्टाइल। होस्टाइल होता है मुखालफाना या दुश्मनी के तौर पर। हमारे पास ये जानने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि इनके इरादे दोस्ताना है या मुखालफाना। दे वर इक्विप्ड फॉर वार, वो जंग के लिए मुसल्हा थे। होएवर देयर वाज नथिंग टू डू बट मीट देम फेस टू फेस। ताहम इनसे मिलने के आमने सामने मिलने के अलावा जो है वो कोई रास्ता नहीं था। द टू पार्टीज प्रोसीडेड टू विद इन अबाउट 15 पेसेस एंड देन हॉल्टेड। दोनों टोलियां एक दूसरे से तकरीबन 15 कदमों के फासले पर पहुंची और फिर रुक गईं। हॉल्टेड, रुकना। आई देन टर्न टू माई आर्मी एंड इंस्ट्रक्टेड दैम ऑस्टेंटेशियसली टू थ्रो देयर राइफल्स ऑन द ग्राउंड। ऑस्टेंटेशियसली का मतलब दिखावे के तौर पर। फिर मैं अपनी फ़ौज की तरफ मुड़ा और उन्हें हदायत दी कि वो दिखावे के तौर पर अपनी राइफलें ज़मीन पर फेंक दें, यानी कि एमंडसन ने अपनी फ़ौज को जो ये हिदायत दी। आई दैन टर्न टू द स्कीमोस, और फिर मैंने स्कीमों की तरफ रुख किया या स्कीमों की तरफ मुड़ा। देयर लीडर सीइंग दिस स्पेसिफिक मूव इमिटेटेड इट बाय टर्निंग टू हिज फॉलोअर्स एंड अटरिंग अ कमांड। इमिटेट नकल करना, अटरिंग जारी करना या बोलना। देयर लीडर सीइंग दिस स्पेसिफिक मूव, उनके लीडर ने यह हरकत देख कर इमिटेटेड इट बाय टर्निंग टू हिज फॉलोअर्स एंड अटरिंग अ कमांड। नकाली करते हुए अपने जो है वो उनके जो थे फौजी यानी कि उसके फॉलोअर्स यानी कि उसके फौजियों की तरफ, अपने फौजियों की तरफ मुड़ा और उनको एक हुक्म दिया। दे ओबे बाय थ्रोइंग देयर बॉस एंड एरोस ऑन द ग्राउंड। उन्होंने अपनी कमानें और तीर ज़मीन पर रखकर अतात का मुजाहिरा किया। आई वॉज अनआर्म्ड एंड एडवांस टूवर्ड्स दैम। अब मैं बिल्कुल एक गैर मुसल्हा था और उनकी तरफ बढ़ा, यानी कि उसके पास कोई भी हथियार नहीं था और वो उनकी तरफ बढ़ा। द स्कीमो लीडर आल्सो केम आउट अलोन। स्कीमो का कायद भी अकेला आगे आया। द स्कीमो लीडर also came out alone. It is remarkable how accurately two men can communicate who do not speak a word of a common language and whose whole experience of life seems utterly separated from each other's expressions of the fact. Nods and shakes of the head, gestures and tones of the voice convey meaning with astonishing accuracy. It is remarkable how accurately two men can communicate. ये नहायत अजीब बात है कि दो आदमी जो हैं वो कैसे बात करेंगे। हु डू नॉट स्पीक अ वर्ड ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज, जो कि आम ज़ुबान यानी कि मुश्तरका ज़ुबान का एक भी लफ्ज़ नहीं बोलते। एंड होज होल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ सीम्स अटरली सेपरेटेड फ्राम ईच अदर, और उनकी ज़िंदगी का पूरा तजर्बा जो है वो उन्हें पूरी तरह से एक दूसरे से अलग किए हुए है। कि ये एक बड़ी अजीब बात है कि दो आदमी जो किसी भी मुश्तरका ज़ुबान का एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते और जिनकी ज़िंदगी का पूरा तजर्बा इन्हें एक दूसरे से पूरी तरह अलग किए हुए है, वो एक दूसरे से मालूमात का तबादला कैसे कर सकते हैं। Expressions of the fact, nods and shakes of the head, gestures and tones of the voice convey meaning with astonishing accuracy. चेहरे के तासरात, सर के असबात, नफ़ी में जो है वो सर झुकाना या एक्सप्रेशन ऑफ द फैक्ट्स
चेहरे के तासरात, नोड्स झुकना एंड शेक्स ऑफ द हेड या सर का हिलाना, जेस्चर्स एंड टोन्स ऑफ द वॉइस कन्वे मीनिंग विद एस्टोनिशिंग एक्यूरेसी। इशारे और आवाज़ का लबो लहजा मफहूम को हैरान कुन दुरुस्ती के साथ पहुंचाते हैं। By these means, I quickly convinced the Eskimo leader that I wished to be his friend. इन ज़राए की बदौलत मैंने जल्द ही स्कीमो के कायद को कायल कर लिया कि मैं उसका दोस्त बनना चाहता हूँ। एंड ही रेसिप्रोकेटेड माई विश, और उसने मेरी ख्वाहिश का मस्बत जवाब दिया। Soon we were all friendly and I invited them down to our ship. जल्द ही हम सब में दोस्ती हो गई और मैंने उन्हें अपने जहाज़ पर आने की दावत दी। In June 1928, age 55, Amundsen was traveling in a plane on a rescue mission when it was disappeared. Amundsen and the rest of the crew were never seen again. In June 1928, जून 1928 में एज 55 साल की उम्र में अमंडसन was traveling in a plane on a rescue mission when it disappeared. अमंडसन किसी को बचाने के मिशन पर एक जहाज़ में सफ़र कर रहे थे कि ये गायब हो गया। अमंडसन एंड द रेस्ट ऑफ द क्रू वर नेवर सीन अगेन। अमंडसन और बकाया अमला फिर कभी दिखाई ना दिए। तो यहाँ पे हमारी जो है वो जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं, अब वो पढ़ेंगे। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 30। अब हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसको हम पढ़ेंगे। नो लैंड मास मेनली आइस एंड स्नो। अच्छा, नॉर्थ पोल यानी कुतुब शुमाली में कोई भी खुश्की का टुकड़ा नहीं है, ज़्यादातर बर्फ़ जमी हुई है और गिरने वाली बर्फ़ है। पोलर बियर सील्स वायरसेस आर नेटिव टू नॉर्थ पोल। कुतबी रीच, सील और वायरस कुतुब शुमाली के मुकामी हैं। इन द मिडल ऑफ द आर्कटिक ओशन विच इज़ द मैस ऑफ शिफ्टिंग सी आइस। बहरा मंजवन शुमाल के वस्त में, जो कि हरकत पजीर समुद्री बर्फ़ का एक तोदा है। द आइस कैप इज़ श्रिंकिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। मौसमी तब्दीली की वजह से बर्फ़ानी कुतब सुकड़ रहा है। श्रिंकिंग यानी कि सुकड़ना, यानी कि पतला होना, कम होना। नो सनलाइट फ्रॉम सितंबर टू मार्च। सितंबर से मार्च तक सूरज की रोशनी नहीं होती। द सन राइजेस इन मार्च एंड सेट्स इन सितंबर। सूरज मार्च में तुलू होता है और सितंबर में ग्रूब होता है। Seals have been spotted at the North Pole and polar bears and Arctic foxes are sometimes seen nearby. कुतुब शुमाली में सील देखे गए हैं और बाज़ औक़ात कुतबी रीछ और मंजमन शुमाली की लोमड़ियाँ भी नज़दीक ही नज़र आई हैं। Warmer than the South Pole but still very cold. कुतुब जनूबी से ज़्यादा गर्म लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सर्द। Alert in the Kikiktaluk region. Nunavut, Canada is the nearest inhabited land. It is 17 किलोमीटर अवे। कनाडा के एक इलाके नुनावट में वाक़या खिता किककतालुक का हिस्सा अलर्ट नज़दीक तरीन आबाद इलाका है। ये 1817 किलोमीटर के फासले पर है। अलर्ट जो है ये इलाके का नाम है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो है वो नॉर्थ पोल के बारे में। अब हम देखते हैं साउथ पोल। ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटा 1300 किलोमीटर फ्रॉम द सी। समुद्र से 1300 किलोमीटर दूर अंटार्कटिका के बरातम पर वाक़या है। द लैंड इज़ कवर्ड इन आइस एंड स्नो 2700 मीटर्स थिक। ज़मीन बर्फ़ से ढकी हुई है और बर्फ़ानी तह 2700 मीटर मोटी होती है, यानी कि इसकी ज़मीन जो है वो बर्फ़ से ढकी होती है और उसकी बर्फ़ानी तह 2700 मीटर तक मोटी होती है। नो सनलाइट फ्रॉम मार्च टू सितंबर। मार्च से सितंबर तक कोई सूरज की रोशनी नहीं होती। द सन स्टेज ऑन द हॉरिजॉन फ्रॉम सितंबर टू मार्च। सितंबर से मार्च तक सूरज जो है वो उफ़क़ पर मौजूद होता है। कोल्डर दैन द नॉर्थ पोल, कुतुब शुमाली से ज़्यादा सर्द। Scientists live all year around in the US Amundsen Scott Ice Station. साइंसदान सारा साल यूएस अमंडसन स्कॉट आइस स्टेशन में मौजूद रहते हैं। लीचन्स एंड मॉस कैन बी फाउंड इन सम पार्ट्स ड्यूरिंग समर। गर्मा के दौरान बाज़ इलाकों में लीचन और मॉस जो है वो मिल सकती है। मॉस कहते हैं काई को।
तो ये कुछ फैक्ट्स है साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बारे में। साउथ पोल बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है, जबकि नॉर्थ पोल साउथ पोल के मुकाबले में गर्म है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा सर्द इलाका है। तो इसके साथ जो है हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 31। हमारे पास क्वेश्चन है, कॉपी द सेंटेंसेस दैट आर ट्रू, करेक्ट द सेंटेंसेस दैट आर रॉन्ग एंड रीड एट दैम। ये जो हमने पढ़ा है अपने लेसन में, जो हम लोगों ने रीडिंग किया, स्टोरी पढ़ी है, इसमें से कुछ चीज़ें यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं जो करेक्ट है हम उसको एज इट इज़ रहने देंगे, जो कि हमारे पास रॉन्ग है उसको हम करेक्ट करके लिखेंगे। स्कर्वी इज़ कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ विटामिन सी, ये बिल्कुल ठीक है। बी पार्ट है, गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वाज ईजी, गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो ईजी हम कट कर देंगे, हम लिखेंगे वेरी डिफ़िकल्ट। अमंडसन वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी एबल टू क्लेम डैट ही हैड बीन टू बोथ पोल्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। नंबर 4 है, इट इज़ ऑलवेज डार्क एट द साउथ पोल, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट नहीं, हम लिखेंगे नो द सन स्टेज ऑन द हॉरिजॉन फ्रॉम सितंबर टू मार्च। ई है, द नॉर्थ पोल इज़ नॉट ऑन लैंड, ये बिल्कुल करेक्ट है। एफ है, नो एनिमल्स लिव नियर द नॉर्थ पोल, तो ये हमारे पास गलत है, हम लिखेंगे एनिमल्स लाइक पोलर बियर, सील्स, वालरसिस एंड आर्कटिक फोर्सेस आर नेटिव टू द नॉर्थ पोल। तो ये हमारी एक एक्सरसाइज थी। इसके अलावा बस एक एक्सरसाइज और है हमारी बुक पे, वो है पार्ट बी। अब हमारे पास एक्टिविटी बी है, वर्किंग विद वर्ड्स। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यू हैव लर्न दिस प्रोवर्ब्स, कैन यू कंप्लीट दैम। हमारे पास प्रोवर्ब्स है, हमने इसको कंप्लीट करना है। द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब भी आप जो भी इंसान जो है वो जल्दी मौके का जो है वो फ़ायदा उठाता है, वो ही जो है वो पहले कामयाबी हासिल करता है। यानी कि जो जल्द से जल्द काम करने का मौका जिसको मिलता है, या वो काम करने का मौके का जो फ़ायदा उठाता है, तो उसी को ज़्यादा कामयाबियाँ मिलती हैं। लुक बिफोर यू लीप, करने से पहले सोच लो, या खोदने से पहले सोच लो। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आपने कुछ भी करना है तो आप उससे पहले एक दफ़ा सोचो। लर्न टू वॉक बिफोर यू रन, जब भी आपने कोई काम करना है तो आपने एकदम जो है वो बहुत बड़ा स्टेप नहीं उठाना, आप छोटे छोटे स्टेप लें, देन उसके बाद जो है वो आप आगे आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। एकदम ही एक बहुत बड़ा स्टेप जो है वो उठा के आगे नहीं जा सके, इसलिए पहले आप चलना सीखें, उसके बाद भागना। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, अच्छा तब तक अपने अच्छा अब इसका मतलब ये है कि जब तक आपका जो है वो प्लान कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप उसके बारे में ना सोचें। यानी कि कुछ भी आप ऐसा ना सोचें कि अच्छा अब ये है तो ये होगा वो होगा, नहीं, जब तक आपका जो है वो चीज़ जो है वो हासिल नहीं हुई तब तक जो है वो आप उसके बारे में ना सोचें। यू मे लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। आप जो वो किसी को अपॉर्चुनिटी तो दे सकते हैं, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो उसको उसके ऊपर काम भी करें या वो उसको हासिल भी करें। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को आप किसी के आगे पानी तो रख रहे हो, या अगर आप घोड़े के आगे पानी तो रख रहे हो, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो पिए। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, इसके साथ जो है वो हमारा बुक वर्क भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपने अपना काम एज इट इज़ साथ साथ करना है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।